नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी के व्रत को शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। अनंत चतुर्दशी की पूजा में कथा का भी पाठ करने का बहुत ही महत्व माना गया है। आप भी जानिए यह कथा क्या है। अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूपों की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में समृद्धि, शांति और अनंत कृपा की कामना करते हैं। और इस दिन गणेशोत्सव का समापन भी होता है जब गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और इस यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप से किया गया था। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने यह देखकर उसका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान अंधी ही होती है, और इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुआ। इस अपमान का बदला लेने के लिए युधिष्ठिर को अर्थात जुआ खेलने के लिए उसे बुलाया गया। छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया गया। वन में रहते हुए अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस व्रत पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के लिए कहा और कहा कि ऐसा करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसका विवाह ब्राह्मण के एक कौंडिन्य ऋषि से कर दिया गया। विवाह पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई। वह नदी किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर लिया और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। वह पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला से बात से अप्रसन्न हो गए और उसके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। उसने अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर का आग में जलना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है और विपत्तियाँ आई हैं, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से अब मैं प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ, 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उसके सारे कष्ट एवं दर्द दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान यानी हरि जी का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत हासिल हुई। और इस तरह से अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा यहाँ समाप्त होती है। अब हम जानते हैं अनंत चतुर्दशी का व्रत कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। मंदिर की साफ सफाई करें। मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर एक
कलश में जल भरकर रखें। भगवान विष्णु जी का विधि विधान से पूजा करें। उन्हें पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, धूप, लड्डू, दीपक आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें या फिर भगवान विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आपके पास समय अधिक नहीं है तो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 11 बार करें। अंत में आरती करें। और जो लोग गणेश उत्सव बनाते हैं वे इस दिन गणेश जी का विधि विधान से पूजा करके विसर्जन करें। विसर्जन से पहले भगवान गणेश जी की आरती अवश्य करें और अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना करें। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो और हरि की कृपा आप पर बनी रहे।